और यहाँ पर गुरु हरराय साहब जी ने वर दिया, कहने लगे जिस प्रकार ये लकड़ी मोम हो गई है, गुरु हरकृष्ण साहब जी को जो दर्शन करेगा पत्थर हृदय भी मोम हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वर दिया कि रोगियों के रोग दूर होंगे इसके दर्शन करके, गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन करके। ये लिखा हुआ है, गुरु हरराय साहब जी ने वर दिया उस वक्त कि रोगियों के रोग दूर हो जाएंगे जब गुरु हरकृष्ण साहब जी को दर्शन करेंगे। और यही बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिख दी साथ संगत जी। क्या? आओ देखिए, सारा संसार इस वक्त रोग से त्रस्त है, सारा संसार, सारी सृष्टि कह लो। पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड में कि पूरा वर्ल्ड रोगी है। जब गुरु हरकृष्ण साहब जी बाला प्रीतम जी दिल्ली आए थे, वहां पर भी कई रोग फैले हुए थे। कहीं पर हैजा लिखा है, कहीं पर चेचक लिखा है। पूरा का पूरा रोग खत्म कर दिया था उन्होंने दिल्ली में आकर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वही बाला प्रीतम है। दसम पातशाह ये दे हाजिर नाजिर जोत पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस फर्क क्या आ गया? हमारी भावना में फर्क आ गया है। जिनकी भावना है वो आज भी बंगला साहब में दर्शन करके माथा टेक के घर में बैठ के भी ठीक हो जाते हैं। जिनकी भावना है, जिनकी भावना नहीं वो खाली रह जाते हैं। आओ भावना बनाओ। ये एक एक पंक्ति दास ये इसलिए कह रहा है, श्री हरकृष्ण जी ध्याया जी जिठे शब्द को जाए, ये कोई बाहर से पंक्ति नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारण की, उनके हाथों से लिखी हुई पंक्ति है। उन्होंने लिखा है तो 3 काल सच है। जो गुरु हरकृष्ण साहब जी को ध्याएगा, जपेगा, उसके रोग दूर हो जाएंगे। जिस डिठे सब दुख जाए, 1 2 10 नहीं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण ध्यान, श्री हरि कृष्ण ध्यान।